Namaskar, Adab, Sat Sri Akal to all of you. Welcome to our channel once again. So here in this video, I am going to discuss an important topic of company law, that is Memorandum of Association. As you can see here, this is a topic called as a Memorandum of Association. अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, देन इसके इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे एंड देन इज ऑल्ट्रेशंस इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ऑल्ट्रेशंस का सिंपल मतलब है कि इसमें चेंजेस क्या कर सकते हैं. अब जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट व्हेन यू गोइंग टू फॉर्म अ कंपनी. तो कंपनी लॉ जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. So in this video, I will elaborate you all information about the memorandum of association, their concept, their importance and their alterations. Okay. रेफरेंस के लिए मैंने जो बुक यूज़ करा है वो बुक है कल्याणी पब्लिशर्स का. ओके. सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम शॉर्ट में MOA भी बोल सकते हैं. MOA भी बोल सकते हैं. अब ये एक तरह से एक हमारा क्या है, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. अब डॉक्यूमेंट है किसके लिए काम करेगा, सबसे इम्पोर्टेंट मेन में याद रखिए, ये हमारा काम करता है जब हम अपनी कंपनी को क्या करवाते हैं, रजिस्टर करवाते हैं. रजिस्टर करवाने के लिए जब हम कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाते हैं तो उस टाइम पे हमें इम्पॉर्टेंट तौर पे इसको बनाना पड़ता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को. सो नॉर्मल अभी याद रख सकते हैं, कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं कि जब भी हम किसी कंपनी की फॉर्मेशन करते हैं तो उस कंपनी की जब हम इनकॉर्पोरेशन कर जाते हैं, हाँ ये पॉइंट याद रख लीजिए, किस टाइम पे चाहिए होता है इनकॉर्पोरेशन. ये पढ़ा होगा आपने, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की स्टेजेस हैं, उसमें पहली स्टेज आ गई इनकॉर्पोरेशन, राइट. तो इनकॉर्पोरेशन जब हम की स्टेज में जाते हैं उस टाइम पे जो कंपनी को एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए, दैट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. सबसे पहले ये क्लियर रखें अपने में. अब इसके अंदर क्या लिखा होता है, इसके अंदर सेट्स ऑफ यू कैन से कंडीशंस लिखी होती हैं कि किस तरीके से कंपनी अपना काम करेगी. नॉर्मल में कह सकते हो कि कंपनी इसमें अपने रूल्स लिख के रखती है कि भाई क्या क्या हम अपने काम करेंगे, जो वो हम इसके लिख के रखते हैं, वो सारे कहाँ लिख के रखते हैं, अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख के रखती है. अब एज यू नो कि कंपनीज एक्ट पहले था 1956, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ. कंपनीज एक्ट था पहले कौन सा, 1956. ऑल्ट्रेशंस हुई, अब कौन सा अभी आ गया फिलहाल 2013. तो अभी हम जितने भी रूल्स पढ़ेंगे, अभी 2018 भी आया अमेंडमेंट होके, तो अब फिलहाल जितने भी हम रूल्स पढ़ेंगे सारे हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, 2013 के अकॉर्डिंग. ये लेटेस्ट बुक से बताया इसमें. अब लेटेस्ट बुक के अकॉर्डिंग ये सेक्शन याद रखनी पड़ेगी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 ऑफ द न्यू कंपनीज एक्ट. न्यू कंपनीज एक्ट 2013 जो है दैट डील्स विद द किसके साथ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ. अब उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या दिया गया है, मैं लाइन रीड कर रहा हूँ. मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी as original framed or altered from time to time in presence of any previous company's law or of this act. मतलब एक ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसके अंदर कंपनी ने लिख रखा है कि वो किस तरीके से अपना काम करने जा रही है, कंपनी किस तरीके से अपना काम करने जा रही है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जिस डॉक्यूमेंट के अंदर लिख रखी है, दैट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. अब इसको बनाने का हमारा मेन ये पर्पज़ रहता है कि कंपनी किस तरीके से अपना काम करने लगी है, कंपनी का यू कैन से कि कंपनी का मेंटालिटी क्या है, कंपनी क्या चीज़ों के लिए डील करने जा रही है, किस तरीके से कंपनी अपना सारा रहेगी, वो इसके अंदर आता है. जैसे इसमें एक पॉइंट लिखा गया है कि जो ये डॉक्यूमेंट है इसके अंदर जैसे हम क्या करते हैं मोस्टली, जो हमारा देश में हम कोई भी हम काम करते हैं कंट्रीज़ में ना, तो मोस्टली हम किसको फॉलो करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, राइट. जैसे एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर ने ओथ लेना है, CM ने ओथ लेना है, कोई भी ऐसा पॉलिटिकल वर्क होना है, या कोई भी हम राइट्स की बात करते हैं जब भी, तो हम किसको फॉलो करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को. सेम उसी तरीके से जो हमारा कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ लिखा हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में. सो यू कैन सिंपली से कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक तरह से कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है कि कंपनी किस तरह से तैयार हुई है, कंपनी की फाउंडेशन क्या है. इसके अंदर
जो भी कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब लिखी होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कंपनी की पावर्स क्या है, कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, राइट, कंपनी किन किन चीज़ों में डील करेगी, कंपनी के पास किन किन एक्टिविटीज़ में कंपनी इंडल्ज हो सकती है, कंपनी ने जो चीज़ रजिस्टर्ड करवाई हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे हम किस चीज़ में डील करने जा रहे हैं। तो वो जो सारी जो चीज़ें हैं वो जिस डॉक्यूमेंट के अंदर लिख रखी होती हैं, दैट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये हमें पहले इसके कॉन्सेप्ट में याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना है, क्योंकि हमें सिर्फ फिलहाल इतना याद रखना है कि हम एकेडमिक पार्ट क्लियर कर पाएँ। उसको हमने कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है कि किस तरीके से मेमोरेंडम क्या होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये याद रखना है कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है हमारा, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है उसके अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप ऐसे कह सकते हो, अगर आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाते हैं तो आप अपनी कंपनी को रजिस्टर नहीं करवा पाएंगे। तो अगर आप अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ेगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब भी कंपनी की फॉर्मेशन होगी उस टाइम पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना इज़ ए कंपलसरी, कंपनी को ये बनाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें सबसे पॉइंट होता है कि कंपनी क्या करती है, अपना इन्वेस्टमेंट के बारे में बताती है। जैसे मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन है तो मतलब सब कुछ क्या बता देगी, तो कुछ मेन चीज़ देखते हैं। जैसे कहा गया कि यहाँ पर कंपनी क्या करती है, अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताती है कि उसने कितना कितना इन्वेस्टमेंट किया किस किस चीज़ में, मतलब यू कैन से उसकी कैपिटल कितनी है, कितने कैपिटल के साथ कंपनी आ रही है। दूसरा, इसमें कंपनी ये भी, यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला है कि कंपनी ये भी बताएगी कि भाई उसके पास कितने ज़्यादा पैसा उसने अपना लिया हुआ है। इसको हम एक लैंग्वेज में बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करती है कंपनी अपना, कि मेरे पास कितना पैसा है और मैंने जो पैसा ऑब्टेन किया वो पैसा मैंने कहाँ से लाया है। मीन्स टू से डेट कि मेरा अपना पैसा है, लोगों से लिया है, लोन लिया, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिल जाएगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मिल जाएगी। दूसरा जो उसके अंदर पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट लिखा गया है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये भी लिखा जाता है कि आपके पास जो कंपनी है वो किस टाइप की है। जैसे ये पब्लिक कंपनी है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो एक पब्लिक कंपनी है, वो एक प्राइवेट कंपनी है, या किसी और काइंड की कोई भी कंपनी आप कह लो, वो कंपनी भी डिस्क्राइब कर देगी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से हमें ये पता चल जाएगा कि कंपनी पब्लिक कंपनी है, जो कंपनी किसमें है, प्राइवेट कंपनी में। अब अगर पब्लिक होगी तो उस हिसाब से उसके मेंबर रखने पड़ेंगे। जैसे पब्लिक कंपनी के लिए 7 मेंबर्स चाहिए एटलीस्ट, प्राइवेट के लिए 2 मेंबर्स चाहिए। इस तरीके से जो भी होगा वो कंपनी अपना इसमें डिस्क्राइब करेगी, इसमें मेमोरेंडम एसोसिएशन में कि कंपनी किस टाइप की, पब्लिक कंपनी जा रही है, प्राइवेट जा रही है। तो हम ये भी कह सकते हैं हम कि मीनिंग लिख सकते हैं कि वेदर इट इज़ अ प्राइवेट और वेदर इज़ अ पब्लिक कंपनी, दोनों ही कंपनीज को क्या बनाना पड़ता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार करना पड़ता है। नेक्स्ट, इसी के साथ जो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हम कहते हैं उसका है, दैट इज़, ये बताना चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो बोलते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों मिलके है जो काम करते हैं कंपनी को रजिस्टर करवाने में। लेकिन उसमें जो मेन रोल है, बेसिक रोल है, वो कौन प्ले करता है, आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्ले करता है। दूसरा, इसके अंदर ये लिखा जाता है, एक तो ये बता दिए प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी है, दूसरा याद रखना कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि जो कंपनी हम रजिस्टर करवाने जा रहे हैं एक्चुअल में उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे है, किस स्टेट में है, लोकेशन क्या है उसकी, जो भी चीज़ें वो सारा यहाँ पर लिखा जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। फिर इसमें ये बताया जाएगा कि जो कंपनी की लाइबिलिटीज़ किस तरह से, मतलब वो कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटीज़ का क्या पॉइंट है, मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, लिमिटेड टू द गारंटी है, लिमिटेड टू द शेयर्स है, जो भी है वो सारा इसके अंदर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ये सारा किसे लिखा जाएगा। फिर इसके अंदर ये भी कहा जाता है कि किस तरीके से कंपनी का जो नाम क्या रखने जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं नेम क्लॉज। नेम क्लॉज क्या है, तो आप मोटा मोटा ये आप सारा जो कॉन्सेप्ट में लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट वाले पॉइंट में, कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो होता क्या है, उसको आप पूरा इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं इसके कॉन्सेप्ट के तौर पे, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोराइजेशन। आई होप सो कि अच्छे तरीके से अब आप इसका मीनिंग खुद भी लिख सकते हैं। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन एबल टू राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोराइजेशन इन अ गुड वर्ड। अच्छी वर्डिंग बनाकर आप लिख सकते हैं मेमोराइजेशन क्या होता है। सो नेक्स्टली आई विल गो फॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। होप सो कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।